तो मालदीव भी दुश्मनी नहीं कर सकता हमसे, भूल जाइए। इसलिए मालदीव को लेकर आप ज्यादा चिंतित ना तो हो। मालदीव को लेकर भारत जो है वो तलवार की धार पर चल रहा है। नहीं नहीं, नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा। हमारी तलवार की धार मालदीव है ही नहीं। हमारी तलवार की धार तो इधर है, पाकिस्तान, मालदीव नहीं है। माफ कीजिए। मालदीव तो बदलता रहता है, सुधरता रहता है, अपना और पराया होता रहता है। लेकिन पाकिस्तान जब से बना है, जब से हमारा हुआ ही नहीं। क्योंकि ये दुनिया तलवार की धार पे इस समय चल रही है, तटीय विश्व युद्ध के कगार पर हम लोग खड़े हैं। या आप समझ लिए यमन हो, चाहे जो है यूक्रेन हो, चाहे गाजा हो, ये दहक रहे हैं, अंगारे दहकते हुए अंगारे हैं। कब कब विस्फोट इनमें विश्वव्यापी हो जाए कोई नहीं जानता। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आज हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट प्रभात राय। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इन्होंने जो है रेड सी और अरेबियन सी में भारत की क्या स्थिति है उस पर हमें बहुत सारी जानकारी दी थी। लेकिन आज हम बात करेंगे मालदीव पर, क्योंकि मालदीव इन दोनों बहुत चर्चा में है और भारत से उसके रिश्ते जो हैं बहुत ही नाजुक मोड़ पर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो सर, ये मालदीव को क्या हो गया है अचानक जो भारत से उसने अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। एक्चुअली क्या है कि मालदीव बहुत छोटा सा मुल्क है, जिसकी आबादी करीब करीब 5.5 लाख है। लेकिन वो इतना छोटा होने के बाद भी इतना स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि उसका महत्व हमारे लिए रक्षात्मक दृष्टि से, एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ डिफेंस इज कंसर्न, बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि ये द्वीप जो है ना, ये बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटे जी। छोटे द्वीपों से बनकर ये मालदीव बना है। क्योंकि चीन के साथ हमारा एक पुराना टसल है, एक हिस्टोरिकली वो हमारा उसका एक शत्रुता कहिए या वो उसकी विस्तारवाद नीतियों के विरोध हमारा जो प्रतिरोध है न, हम्म। चला आ रहा है लंबे वक्त से। जब से उसने तिब्बत पर कब्जा किया, तब से ही हम लोग जो है एक विवाद में फंस गए। इसके बाद अक्साई चीन को भी उसने ऑक्यूपाई किया, और वो विस्तार करता है, भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। ये जी। उसकी एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, चाइना की। तो मालदीव इस दृष्टि से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, हम्म। अपार्ट ऑफ ऑल दिस स्ट्रेटेजिकल, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर अस। मालदीव जी। इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब नहीं है कि वो एक छोटा सा 5 लाख का मुल्क है। हम्म। भले ही वो, हाँ, 20 करोड़ का, 25 करोड़ का पाकिस्तान भी है, तो उसके ही बराबर उसका महत्व है हमारे लिए। क्योंकि जिस हम्म। तरह से चीन ने पाकिस्तान को अपने ग्रिप में लिया है, जब से चाइना अमेरिका ने विड्रॉ किया, उसी तरह से वो मालदीव को भी अपने ग्रिप में लेने की बहुत दिनों से कोशिश करता रहा है। जी। मालदीव में भारतीय बहुत बहुत ही लोकप्रिय हमारी संस्कृति रही हो वहां पर। बॉलीवुड फिल्मों का देखिए, कभी आप बॉलीवुड बॉलीवुड का पूरा असर जैसा अफगानिस्तान में आपको कभी देखने को मिलता था, जी। जी। जैसा पाकिस्तान में भी मिलता था, नेपाल में हम्म। भी मिलता है, वैसा ही मालदीव में है। हम्म। सांस्कृतिक दृष्टि से वो हमारे बहुत निकट है। हालांकि हम्म। 98% वहां पर सुन्नी मुस्लिम्स हैं, हम्म। सुन्नी मुस्लिम्स हैं। लेकिन वहां हम्म। पर मजहब का कोई दीवार नहीं है उस तरह की, के कहा जाता है बावजूद। कि मालदीव में कट्टरता बढ़ रही है, आईएस में शामिल होने वालों में वहां से बहुत सारे लोग जाते हैं और वो एक तरह से कट्टर धार्मिक देश है। देखिए, ऐसा है कि वो कभी कट्टर नहीं रहा, ना वो अब कट्टर है। वहां पर सरकारें जो है इस तरह आती हैं। पिछली वाली सरकार देखिए, वो इट वॉज प्रो इंडिया। ये जो सरकार अब आई है, ये सरकार जो है एंटी इंडिया है, प्रो चाइना है। क्योंकि 13 से 18 के बीच जो सरकार वहां बनी थी, वो वो प्रो चाइना थी। गयूम नाम के, अब्दुल गयूम नाम के, यामीन, अब्दुल यामीन गयूम नाम के एक राष्ट्रपति वहां निर्वाचित हुए, जिन्होंने सबसे पहले भारत के साथ, इतिहास में पहली बार भारत के साथ एक दुश्मनी का व्यवहार किया। और वो चीन परस्त कहलाए गए। ये हम्म। जो इस समय प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वहां के, मोहम्मद मोइजो, जी। मोहम्मद मुइजो नाम है इनका। ये यामीन की सरकार में मंत्री थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। हम्म। इस समय वो राष्ट्रपति चुने गए, इसलिए कि कयूम को 11 साल की सजा हुई भ्रष्टाचार के केस में, हम्म। करप्शन केस में। जो पहले प्रेसिडेंट थे, जो 13 से 18 तक रहे, 5 वर्ष, ये बात एंटी इंडिया।
तो ये बार बार इस तरह की सरकारें बनती हैं, कुछ प्रो इंडिया होती हैं, कुछ एंटी इंडिया होती हैं। ये सिलसिला करीब 10-15 सालों से जारी है वहां पर, पहले हम्म। नहीं था ये सिलसिला। अभी क्या हुआ है? चाइना का मैं अब ये चाइना का प्रभाव पड़ा तो इसी राष्ट्रपति ने क्या किया, आउट इंडिया, भारत बाहर जाओ। हमारे 70 करीब सैनिक हैं वहां पर। ये तो 100 बताते हैं। जो हमारे रडार्स की, हमारे एरोप्लेन जो सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं मालदीव के समुद्र के आसपास, उनको हटाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक तरह का हमारा वहां पर एक तरह का अपनी हिफाजत के लिए एक तरह का हमारे जहाज जहाज तैनात रहते हैं, हमारे नेवल शिप्स भी रहते हैं। तो उनको हटाने की बात ये लोग कर रहे हैं। और वो जो कर रहे हैं इसलिए कि वो बहुत ज्यादा प्रो चाइना हो गया। हालांकि दावा मोहम्मद मोइजू का ये है कि मैं तो प्रो मालदीव हूँ, मैं तटस्थ हूँ। इसलिए जो पहला कभी भी कोई राष्ट्रपति वहां चुना गया, अभी देखिए इतिहास देखिए मालदीव का, उसने सबसे पहली यात्रा कहाँ की? भारत की। यानी कि हम्म। यामीन ने भी जिसको हम्म। बहुत एंटी इंडिया करार दिया गया, वो भी हम्म। पहले बार भारत ही आए राष्ट्रपति चुने जाने के बाद। ये हम्म। पहला शख्स है जो तुर्की गया है, हम्म। हम्म। चाइना नहीं गए। ये गए हैं तुर्की, ये गए हैं अरब देशों की यात्रा पर। जो आपने अभी बात कही, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि कट्टरता बढ़ रही है। हम्म। जिस तरह से धीमे धीमे टर्की में कट्टरता बढ़ी, अर्दोआन नाम का एक शख्स आया जिसने कमाल पाशा के सेकुलर राष्ट्र को इस तरह से इस्लामिक बनाने की कवायद शुरू की है। हम्म। करीब करीब वही स्थिति सारी दुनिया के अंदर है। बहुत सारे उदारवादी जो देश हैं वो कट्टर हो रहे हैं, और कट्टर लोग उदारवादी हो रहे हैं। अब सऊदी अरब के अंदर शराब की दुकानें खुल रही हैं। हम्म। सऊदी अरब में पहली शराब की दुकान खुलने जा रही है जनाब। एक हिंदू अच्छा। मंदिर बना है बहुत बड़ा वहां पर। तो हम्म। ये चलता रहता है, ये बहुत कुछ राजनीतिक रूप से होता है। हम्म। इसमें जो है तो कोई कोई स्थायी नियम नहीं है। मोहम्मद मोइजी को भारत से क्या परेशानी है? परेशानी कुछ नहीं है उनको। उनको जो परेशानी है वो अपनी एंटी पार्टी से है, जो विपक्षी दल है, जिसके की पिछली बार राष्ट्रपति थे। ये तो नारा इन्होंने ये दिया चुनाव का कि आउट इंडिया, भारत को भगाओ, मालदीव से भारत को भगाओ, यही हम्म। नारा था उनका। हम्म। वो ये कहते हैं कि जो जो भारत है वो हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है। क्योंकि आपने कहा ना, अभी जो आपकी बात को फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूं, आपने एकदम सही बात की, कट्टरता बढ़ रही है। जो उदारता थी वो खत्म हो रही है। वो हिंदू राष्ट्र के रूप में हमको देख रहे हैं, जबकि हम कहाँ हिंदू राष्ट्र हैं। हम तो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक राष्ट्र हैं। कोई भी हम्म। निशान हमारे अंदर हिंदू राष्ट्र होने का नहीं है। हमारे यहाँ जरूर कुछ लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं इसे, लेकिन हमारा ऑफिशियल जो स्टैंड है, इवन मोदी सरकार का भी जो स्टैंड है, वो करीब करीब 9 वर्षों से सत्ता में 2 इलेक्शन जीत चुकी है। क्या वो हिंदू धर्म के नाम पे जीती है? वो तो विकास के नाम पे जीती है। सबका साथ, सबका विकास मुख्य नारा क्या था? क्या हिंदू राष्ट्र का नारा दिया उन्होंने कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हिम्मत है किसी की हिंदू राष्ट्र बनाने की? किसी की नहीं है। कारण क्या है कि हम तो सदियों से उदार राष्ट्र रहे हैं, कभी भी कट्टर राष्ट्र रहे नहीं हम इतिहास में। हमने सबको गले लगाया। यहाँ शक आए, यहाँ पर हूण आए, यहाँ पर कौन कौन आए, तुर्क आए, सब समा गए इसी धरती पर। को क्या इस्लाम भी किस लगता तरह है, से चाइना मालदीव को अपने अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है? नहीं तो अभी खींच क्या चुका है वो। स्थिति? नहीं जी। नहीं, बहुत हद तक खींच चुका है। देखिए कारण मैं बताऊं आपको। आप तो इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं और आप बहुत सारी नहीं बातों सर, को मैं बहुत विस्तार से जानते हैं। छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ। नहीं नहीं, मेरी दृष्टि में आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, हर आदमी, ये तो आपका अपना बड़प्पन है कि आप इस उम्र में भी वरिष्ठ होकर भी अपने को छोटा सा कह रहे हैं। ये हम्म। आपका बड़प्पन है। तो ये देखिए कि श्रवण जी, चाइना जो है वो, मैंने कहा ना, उसकी जो फितरत में एक्सपेंशनिज्म है, एक्सपेंशनिज्म है। हम्म। इंपीरियलिज्म की उसकी औकात नहीं है इंपीरियलिस्ट बनने की। वो तो एक गुलाम देश रहा है हमारी तरह सदियों तक। जापान ने रौंदा है उसको, फ्रांस ने रौंदा है, हमारे से भी 1 साल बाद आजाद हुआ। लेकिन ये देखिए कि वो ऐसी व्यवस्था ले आए वहां पर जिसने उसको दुनिया का बहुत ताकतवर राष्ट्र बना दिया। आज वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। आज वो अमेरिका के बाद नंबर 2 है दुनिया में। नंबर 1 तो अमेरिका ही है, लेकिन उसका दावा है कि थोड़े दिन में अमेरिका को पछाड़ देगा। तो उसका हम्म। जो ये जो राष्ट्रीय अहंकार है, वो ही विस्तारवाद है। उसने तिब्बत को हड़पा, वो हम्म। हमारे यहाँ डोकलाम विवाद किया उसने। तो मालदीव को भी वो अपने प्रभुत्व में लेना चाहता है, अपने इंप्रेशन में। जैसे लंका को लिया ना उसने, कर्ज दिया, अपार धन है हम्म। उसके पास, वो तो अफ्रीका में इतना इन्वेस्टमेंट कर चुका है।
तो चाइना तो क्या उसके क्या बाद कर सकता है मालदीव को अपने प्रेशर में लेके, क्या क्या वो खतरे आप भारी देखते हैं इन्वेस्टमेंट भारत कर के सकता लिए? है। देखिए ऐसा है कि वो भारी इन्वेस्टमेंट कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। हम आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए देश हैं दुनिया के, भले हम कुछ भी दावा करें हमारी 5 ट्रिलियन की होगी इकोनॉमी, हमारी इतने ट्रिलियन की होगी, ये सब दावे हैं हमारे। सच्चाई है कि हम दुनिया में अभी भी बहुत बेहद गरीब और पिछड़े हुए राष्ट्र हैं आर्थिक दृष्टि से। वो तो इतना बड़ा राष्ट्र होने के बाद हमारी जीडीपी ज्यादा होगी, लेकिन हमारी जीडीपी आज जापान से ही थोड़ा ज्यादा है, इंग्लैंड से भी कम है। 140 करोड़ के मुल्क हैं हम, जी। और वो 8 करोड़ के हैं। इंग्लैंड और जापान, उनसे हमारा क्या मुकाबला? हमारा मुकाबला होना चाहिए चीन से। हमारा तो मुकाबला चीन के अलावा किसी से होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने बड़ा प्रोडक्शन तो सिर्फ चीन और हम ही कर सकते हैं। इतनी तो बड़ी मैन चीन पावर चीन किसके पास है? मालदीव को लेकर हमारे लिए क्या मुश्किलें पैदा कर सकता है? देखिए मुश्किलें तो बहुत पैदा कर सकता है हमारे लिए, बहुत सारी। वो सैन्य अड्डे वहां बना सकता है। वो हम लोग इतने निशाने पर चीन के आ जाएंगे। हिमालय हमारे बीच में है, मेन लैंड में। हिमालय हमारी रक्षा करता है, हिफाजत करता है। इधर से लड़ाई बहुत मुश्किल है। इधर से हम लोग ज्यादा सुपीरियर पावर हैं। 2 बार चीन को शिकस्त भी हम लोग दे चुके हैं इन हिमालयंस में। 62 के बाद 67 याद कीजिए और 87 याद कीजिए, 2 बार हम शिकस्त दे चुके हैं। अभी हम डोकलाम में भी उसको पीछे हटा चुके हैं। भागना पड़ा उसको डोकलाम से। डोकलाम हमारी जमीन नहीं है, वो भूटान की हिफाजत की जिम्मेदारी हम पर है। भूटान का जो पूरा डिफेंस सिस्टम है वो हम लोगों की जिम्मेदारी है, उसकी ट्रीटी है हमारे साथ। तो हमको इबादत करने के लिए जाना पड़ा, और क्या हुआ कि डोकलाम से उनको भागना पड़ा। अभी ये पेंगोंग झील में जिस तरह आगे बढ़ा है ना, जो जो 5 फिंगर्स वाला मामला पूरा का पूरा उठा, जहाँ इसमें हमारा कर्नल भी मारा गया है, हमारा बिहार रेजिमेंट का, उसमें भी चीन को पीछे हटना पड़ा। अभी बातचीत जारी है, हमारी बातचीत जारी। वो 40 किलोमीटर तक अंदर आ चुका था, भले हम कुछ भी कहें ऑफिशियली, लेकिन उसको पीछे हटना पड़ रहा है, क्योंकि हिमालय में लड़ाई बड़ी मुश्किल है। हम लोग यहाँ पर सुपीरियर पावर है, लेकिन नेवल पावर में चीन बहुत बड़ा है, ताकतवर है। उसको लगता है कि मालदीव में अड्डे बनाकर वो हमको किसी हद तक पीछे धकेल सकता है। तो मालदीव क्योंकि द्वीप में समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा अड्डा, लंका के अंदर भी यही स्थिति है। लंका भी एक द्वीप है। ये दो जो द्वीप है हमारे लिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसलिए अभी देखिए लंका की बर्बादी में हमने सबसे ज्यादा मदद लंका की है। सर मालदीव पे हम ही गरीब रहते होते हैं। हुए भी, जी। हमने गरीब होते हुए लंका को तबाही के मौके पर चीन से ज्यादा मदद की है। उन्होंने तो जो बंदरगाह था, लीज पर जो था, उसको उसको कैप्चर कर लिया है। जो हम्बन टोटा बंदरगाह में उन्होंने इन्वेस्ट किया था भारी पैसा, उसको उन्होंने एक तरह से कैप्चर कर लिया है। तो और वहाँ उस हिंद पर अधिकार महासागर चीन का में है। मालदीव में चीन कहाँ कहाँ अपने नौसैनिक अड्डे बना सकता है? देखिए वो कहीं भी बना सकता है। मालदीव तो 1200 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। मालदीव जो द्वीप है वो छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। 1200 करीब छोटे छोटे द्वीप हैं उसके अंदर, जिससे मालदीव का निर्माण हुआ है। कहीं बना सकता है, हमारी तरफ बना सकता है, कहीं बना सकता है। कहाँ रोक लेंगे हम उसको? अगर प्रो गवर्नमेंट अभी आई है, जैसे पिछली बार प्रो इंडियन गवर्नमेंट थी, तो हम लोग वहां पर मौजूद थे अपनी रक्षा के लिए। इस बार वो कह रहे भाग जाइए यहाँ से, और हमने कहा भाई चलो चले जाएंगे, आप चाहेंगे नहीं तो हम जबरदस्ती थोड़ा रहेंगे यहाँ। हमको हटाने पड़ेंगे अपने सैनिक, अपने अपने उसके समुद्री सीमा से हमको अपने जहाज भी हटाने पड़ेंगे, जो भी हमारे नेवल शिप्स और शिप्स हैं जो हमारी हिफाजत के लिए है। समझे नहीं? अब चीन वहां पहुंच जाएगा तो हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा ना। तभी हम लोग उनके बात पर रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, हम बहुत इंटेलिजेंटली उसको डील कर रहे हैं। उनके मंत्री कुछ भी बकवास कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने हमारे खिलाफ बहुत आग उगली है, मोदी जी के खिलाफ खासतौर से पर्सनली। 3 उन्हें निलंबित करने पड़े हैं, 3 मिनिस्टर उनको सस्पेंड करने पड़े हैं अभी। दैट इज द पावर ऑफ इंडिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। चीन कुछ भी हो जाए, लेकिन लेकिन मालदीव उसने हमारी फिर उपेक्षा नहीं कर मोइजू सकता। ने मिस्टर मोइजी ने तो फिर कहा ना कि हमें छोटा देश न समझे कोई। अब उनका इशारा भारत की तरफ ही था कि हमें नहीं, धमकाए नहीं। मैं तो पहले कह रहा हूँ ही इज एंटी इंडिया। जो आउट और ऑफ इंडिया के नारे पर जो, चाइना ने भी कहा है कि मालदीव को अपनी संप्रभुता की रक्षा का हक है। मतलब चीन उसके पीछे खड़ा है और उसने ये बात जाहिर कर दी है। देखिए ऐसा है कि चाइना का जो मैंने बताया ना, वो जो उसका जो करेक्टर है ना, वो एक्सपेंशनिस्ट है। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि चीन वहाँ क्या क्या कर सकता है और भारत को क्या क्या करना चाहिए। मतलब जो देखिए हमको संभावित खतरे हैं, हमको मैं इस पर बात हमको करना ये चाहता हूँ कि खतरे हमको और ये करना भारत इसे चाहिए। कैसे टैकल करे।
हमको ये करना चाहिए कि वहां पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। वहां पर बहुत इन्वेस्टमेंट की दरकार है, बहुत भारी, क्योंकि वो एक बेहद गरीब मुल्क है, बेहद गरीब मुल्क है। लंका की तरह बेहद गरीब है। लंका के तो कदों दिवाला निकल चुका था, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। वो स्थिति आप समझ सकते हैं। वो थोड़ा थोड़ा छोटा लंका है हमारे लिए। लंका की आबादी करीब जो है ज्यादा है, इसकी बहुत कम है, 5 लाख है, लेकिन दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको यही करना चाहिए कि जो जो प्रो इंडिया पार्टी है ना, उसके साथ हमारे रिश्ते और मजबूत बने। और जो इनके अंदर भी प्रो इंडिया एलिमेंट है, इस पार्टी के अंदर भी ऐसे नहीं सारे एंटी इंडिया एलिमेंट नहीं है। अभी यामीन साहब जो थे, उनके साथ इनके रिश्ते खराब हो गए हैं। यामीन वाज हाईली एंटी इंडियन। यामीन, अब्दुल गयूम यामीन जो थे, इनके जो दोस्त रहे, इनके जो मेंटर रहे, इनके जो गाइड रहे हैं, पहले प्रेसिडेंट जो रहे, वो 11 साल की सजा उनको हुई है। वो इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सके, वरना वही राष्ट्रपति होती तो हमारी स्थिति और खराब होती। अब ये बेहतर है कि ये जो है बने हैं, और ये इतने इंडियन इंडिया नहीं है जितने कयूम थे। ये भी मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताऊं, अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इनके ऊपर प्रो इंडियन एलिमेंट्स का बड़ा भारी दबाव है। छोटा मोटा दबाव नहीं है। हर देश के अंदर, जो नेपाल है, वहां प्रो इंडिया तमाम लोग हैं। ठीक है, कुछ नहीं लगता है तो एंटी इंडियंस भी हैं। नहीं तो फिर ये लोग जीत कैसे जाते हैं जो एंटी इंडिया है मालदीव भाई में? जीत सकते हैं 5 लाख में, नहीं क्यों नहीं जीत सकता? कोई भी जीत सकता है, हमारे यहाँ कोई भी जीत सकता है। कल को मोदी हार सकते हैं। नहीं, आप कह रहे कांग्रेस हैं ही कि हार गए, नहीं वहाँ हार गए। प्रो इंडियंस बहुत हैं, वहाँ प्रो इंडियंस बहुत हैं, तो फिर सत्ता में तो जैसे आप गयूम की बात कर रहे हैं नहीं नहीं, वो कि और मोहम्मद मोइजू। दूसरे इशूज, अरे अरे श्रवण जी, और दूसरे इशूज भी तो होते हैं लोकल। खाली यही यही क्वेश्चन थोड़ी ना है, प्रो इंडिया और एंटी इंडिया। ये तो एक नारा दिया उन्होंने, आउट इंडिया, इंडिया आउट। उन्होंने नेशनल सेंटिमेंट को अपना ज्यादा हवा दे दी। जो नेशनल सेंटिमेंट हर देश में होता है ना, हमारे यहाँ नहीं है क्या? राष्ट्रवाद। छोटा देश हो बड़ा देश हो, सब राष्ट्रवादी हो गए अब तो। कोई भी अंतरराष्ट्रवादी नहीं है, कोई अंतरराष्ट्रवादी नहीं है। भूल जाओ, अंतरराष्ट्रीयवाद तो एक सपना है, एक कल्पना है, एक उड़ान है, एक जो है तस्वुर है, एक आदर्श है नहीं तो कि हम आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनलिस्ट बने। इंडिया को वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए करना चाहिए, लेकिन वो तो अड़ा हुआ है, कह रहा है कि मार्च तक अपने सैनिक ले जाओ, भारतीय सैनिक हटाओ। नहीं तो देखिए, इंडिया ऐसा है कि अब वो तो जबरदस्ती अड़ा, तो उसके गले नहीं वो पड़ेगा तो ना कि भाई देखिए, हमें दोस्त बना लो, हमें दोस्त बना लो। मैं उस पर वो बात तो कर रहा अड़ा हूँ सर, रहेगा। मालदीव पर। वो तो अड़ा रहेगा। यूं तो नेपाल भी अड़ा हुआ, सारा इन्वेस्टमेंट वहां पे पाकिस्तान चाइना का हो रहा है। छोड़ दें नेपाल को, हम भी तो कर रहे हैं। चाइना अगर रोड बना रहा है पेकिंग टू काठमांडू, तो हम भी तो तमाम वहां पर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। हम नहीं बना रहे क्या? नेपाल के जितने भी नदियों वाले प्रोजेक्ट हैं, इंडिया बना रहा है। आज से नहीं बना रहा, जाने कब से बना रहा है। ये विवाद चलते रहते हैं, ये कोई परमानेंट नहीं है। देखिए, कोई भी दोस्ती और कोई भी दुश्मनी दुनिया के इंटरनेशनल रिलेशंस में परमानेंट नहीं होती। कोशिश होती है हमारी अच्छे दोस्त रहे हमारे चारों तरफ। कई बार दुश्मन भी बन जाते हैं। चीन ही बन गया हमारा दुश्मन बिना बात। पाकिस्तान बन गया, हमने कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, कितने रिश्ते सुधारने चाहिए। ये चलता रहता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, बनते बिगड़ते नहीं, रहते हैं। मान जो लीजिए कल कि ये लंबा दौर चला मिस्टर मोइजू का, मोहम्मद मोइजू का, हालांकि महाअभियोग की तैयारी चल रही है, हो सकता है कि वो तीन न महीने रहे में हो आने जाएगा। वाले कुछ समय में, लेकिन भारत को क्या वहां पे अपनी जो है रणनीतिक स्थिति कैसे मजबूत की जा सकती है? हिंद महासागर में आप कुछ बता सकते हैं कि भारत की जो नौसैनिक क्षमता है वो वहां कैसे क्या प्ले कर सकती है? देखिए, नौसैनिक क्षमता तो हमारी बहुत जबरदस्त है। इसका तो हम सारी दुनिया को, इसका पूरा का पूरा हम उदाहरण पेश कर चुके हैं अभी। देखिए, ऐसा है कि मालदीव में हमारा रिलेशन परमानेंटली मालदीव से कभी खराब नहीं हुआ। पिछली बार बहुत बढ़िया था। पिछला वाला टर्म में जो थे प्रेसिडेंट वहां के, वो प्रो इंडियन थे। वो ही वाज हाईली एंटी चाइना। तो वहाँ दो पार्टियां हैं ना, वहाँ दो पार्टियां, उनकी विदेश नीति में सबसे महत्वपूर्ण भारत और चीन ही होते हैं। वो जी इसके जी। सबसे निकट है हम्म। ना। हम्म। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। जितनी हम यहाँ पर बैठकर बोगी बनाते हैं ना किसी भी चीज की, हमारे दिक्कत क्या है मीडिया में या हमारे जर्नलिज्म में, कि हम लोग सनसनी, जाने क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं कर सका, तो मालदीव क्या कर लेगा हमारा? और क्या कर लिया चीन ने भी। वी आर वेरी स्ट्रांग कंट्री, मॉरली वी आर वेरी स्ट्रांग कंट्री। ठीक है कि हम चीन से, हम लोग थोड़े आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, लेकिन हम कमजोर देश नहीं है। हमारे पास बड़ी स्ट्रांग विल पावर है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा दोस्ती हमारी है, अमेरिका से भी है, रूस से भी। हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। हम तो चीन से भी दुश्मनी नहीं मानते। तो इस बेचारे मालदीव से क्या मानेंगे जरा से? ये तो छोटा सा है।
खोलने को ज्यादा कुछ नहीं है। चीन वहां अड्डे ना बनाए, चीन वहां सैन्य अड्डे ना बना पाए, यही हमारा इंटरेस्ट है। हम कोई कैप्चर नहीं करना चाहते उसको, हमने कभी किसी को कैप्चर नहीं किया। हमारा प्रतिरोध इतना है कि चीन का सैन्य अड्डा वहां नहीं बनना चाहिए, या किसी का भी नहीं बनना चाहिए, नॉट इवन ऑफ अमेरिका। हम भी कोई अड्डे नहीं बनाते कहीं भी, हम कोई अड्डे वड्डे नहीं बनाते। आप जानते हैं हमने कोई अड्डा नहीं बनाया दुनिया के अंदर। हमने अगर जो है कहीं भी अपने हवाई जहाज भेजे हैं या अपने नेवल फोर्सेस भेजे तो सबकी रक्षा के लिए भेजे हैं, खाली अपनी हिफाजत के लिए नहीं भेजे। हिंद महासागर में भी हम लोग फिलीपाइंस की रक्षा करते नहीं, हैं, चीन वियतनाम का की रक्षा जैसे वहां करते हैं। जहाज आता रहता है और वो जासूसी के आरोप लगते हैं कि वो भारत की जासूसी करता है, तो ऐसे क्या क्या खतरे हो सकते हैं और भारत हाल के नहीं नहीं, आने वो वाले तो समय में देखो, कैसे निपट सकता है चीन तो सर? चीन तो जो करना है वो करेगा। चीन तो जो करना है करेगा। हम हमारे जो बस की हम कर रहे हैं, क्यों नहीं करेगा चीन? चीन की नीयत तो हिंदुस्तान के चारों तरफ घेरा डालने की है, डाल रहा है वो अच्छी तरह। हमारी हमारी नीयत क्या है कि हम जो है चारों तरफ अपने मित्र पैदा करें। चीन हमारे मित्रों को तोड़ रहा है वन बाय वन। लंका को तोड़ने का प्रयास क्या फेल हो गया वहां? पाकिस्तान तो पहले से दुश्मन है चीन के खेमे में, अमेरिका की था, अब चीन के खेमे में। तो हमने दोस्त खोई नहीं है। भूटान हमारा बेहद करीबी दोस्त है, नेपाल भी करीबी दोस्त है, मालदीव भी करीबी है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा भारी कोई दुश्मनी होगी, ये टेम्परेरी फेज है। इसमें चीन कुछ नहीं कर पाएगा। चीन सैन्य अड्डा भी नहीं बना पाएगा। वहां विपक्षी दल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने खुद ही कहा, मैं आप ही के शब्दों को दोहरा रहा हूँ। महाभियोग की तैयारी है महाराज। अब ये नहीं कर पाएंगे कुछ भी, विपक्ष करने नहीं देगा इनको कुछ भी। ये मत सोचिए कि वी आर वीक इन मालदीव। हमारे जो प्रो फोर्सेस हैं, जो वहां के और पॉलिटिशियंस हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं। ठीक है, वो चुनाव हारना जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। अब कितना भी आप कोशिश करें, आप बदल पाए अपनी फॉरेन पॉलिसी? लोग क्या क्या अंदाजा लगाते थे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को, कहाँ बदल पाए हम अपनी फॉरेन पॉलिसी? आज भी वही फॉरेन पॉलिसी है जो अब हमारी कई दशकों पहले थी। इंडिपेंडेंट, बैलेंस विद एनी। हम हम किसी भी गुट में नहीं जा रहे। लोग कहते हैं नहीं हम अमेरिकन गुट में चले जाएंगे, यार ये इंडियंस हैं, ये जो दक्षिणपंथी पार्टी। हिम्मत है किसी की जाने की अमेरिकन गुट में? रूस से दुश्मनी करने की हिम्मत है किसी की हिंदुस्तान में? बताइए आप मुझे। तो मालदीव भी दुश्मनी नहीं कर सकता हमसे, भूल जाइए। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी विदेश नीति को एकदम पलट दे। हम नहीं पलट पाए, इतने इतने बड़े देश होकर। पाकिस्तान नहीं पलट पाया, पहले प्रो अमेरिकन था, अब प्रो चाइना हो गया। उसको तो किसी ना किसी की गोद में बैठना ही है, क्योंकि इट फेनेटिक कंट्री। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये मालदीव इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक अस। बेसिक नेचर में फर्क है। नेपाल इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री किसी से परमानेंट एनिमिटी नहीं करता। चीन इसलिए कर रहा है, चीन इज ए डिक्टेटोरियल कंट्री। देयर इज ए कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप इन चाइना। नो वन कैन डिक्टेट चाइना। वहां कोई अपोजिशन नहीं है चीन के अंदर, अंदर अंदर है पार्टियों के अंदर। तो बड़ा नेचर का फर्क है ना। जो डेमोक्रेटिक लोग हैं वो हमारे बहुत बड़े दोस्त हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे रशिया। डेमोक्रेटिक है या नहीं है? भले कम्युनिस्ट था जब भी दोस्त था, अब डेमोक्रेसी आने के बाद दुश्मन हो गया क्या हमारा? आज भी देखिए कितना तेल आपको बढ़िया दे रहा है, आपकी महंगाई रोक ली उसने, नहीं जाने कहा आसमान छूती पाकिस्तान की तरह आपकी आबाद आ जाती। तो जो नेचर ऑफ फॉरेन पॉलिसी है ना, वी शुड स्टडी इट। देखिए हम तो विदेशी मामलों के जानकार कहे जाते हैं, दिन रात उसी का अध्ययन करते हैं। विदेशी मामले भी रक्षात्मक मामलों से जुड़े होते हैं, क्योंकि रक्षा भी विदेशों से ही खतरा होता है। देश में तो इतना बड़ा खतरा होता नहीं, विदेशों से खतरा है। चीन से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है, मालदीव से खतरा है, लंका से भी बड़ा खतरा था एक दौर में। तो इसलिए कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। जिस तरह की चिंताएं व्यक्त की जाती है ना, ये कोई और बहुत उसके बड़ा चीन के ऐसा। जो जहाज आते रहते हैं हर 3 महीने पे, 6 महीने पे, और यहाँ तो बड़ा आने दीजिए। छपता है कि चीन का जहाज मालदीव आ अरे रहा है। हमारे भी तो जा रहे हैं। अरे हमारे भी तो जा रहे हैं छपने को। तो मैंने बताया ना, जर्नलिज्म तो सनसनी पर बेस्ड हो गया आज। उसे फैक्ट फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है आज के जर्नलिज्म को, माफ करना मुझे। तो चीन वहां जहाज पूरा क्यों पूरा भेजता रहता है? क्यों नहीं भेजेगा? भाई कहीं भी भेज सकता है कोई। हम नहीं भेज रहे अरब सागर में जहाज? जो खुले समुद्र में कोई भी कहीं जहाज भेज सकता है। अब अगर दोस्ती है तो अंदर भी भेज सकता है। हम हमारे अंदर नहीं पड़े जहाज। मालदीव में कल तक पड़े रहे ना उनकी समुद्री सीमा के अंदर, क्योंकि हमारी मोहब्बत थी उनसे, हमारे अच्छे रिश्ते थे। वो कह रहे जाइए हमारी समुद्री नहीं, सीमा वो से बाहर। कहते हैं भारत की जासूसी के लिए भेजता है जहाज। नहीं, वो तो भेजेगा, क्यों नहीं भेजेगा? वो दुश्मन नहीं है। आप नहीं भेजते जासूस अपने दुनिया में? क्या बात कर रहे हैं आप? तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आप बड़े। आप तो कोई दुनिया में जासूस रखते ही नहीं, सब देश रखते हैं एक दूसरे के खिलाफ जासूस।
सब देश दुनिया में, देखिए हम लोग तो इजराइल से क्यों रिश्ते बनाए मालूम है जी। ना आपको? सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का नेटवर्क का बहुत गहरा संबंध है दुनिया की हर इंटेलिजेंस एजेंसी से, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े आतंकवाद से लड़ रहे हैं। हमारा हमारा रशियन इंटेलिजेंस से भी पूरा सरोकार है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी में हमारी मदद करती है, इंग्लैंड की करती है, सिर्फ चीन की नहीं करती, क्योंकि चीन से हमारी दोस्ती नहीं है। हम दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लगातार राउंड में उससे बातचीत भी कर रहे हैं, हम मसले हल करना चाहते हैं। कल को चीन से हमारी दोस्ती हो जाएगी तो उसकी इंटेलिजेंस भी हमारी मदद करेगी, क्यों नहीं करेगी? दोस्तों की एक दूसरे की करती है ना इंटेलिजेंस। तो चीन हम्म। का जासूसी करा, हम नहीं करते क्या? हम भी तो पाकिस्तान की जासूसी करते हैं, पाकिस्तान हमारी करता है। तो जासूसी कोई बुरी चीज थोड़ी ना, अपनी हिफाजत के लिए सारी दुनिया जासूसी करती है, क्यों नहीं करे? हाँ नहीं, लेकिन उस समय यहाँ हंगामा मचा रहता है कि चीन का जहाज मालदीव आ गया है, वो कोई नहीं, कोई डेरा डाले कोई हुए हैं। हंगामा नहीं है, कोई और हंगामा नहीं है, कोई सरकार की हंगामा तरफ नहीं से है। भी इस पे रिएक्ट किया जाता है कि हम नजर देखिए रख रहे हैं। सरकार हमारी बहुत इंटेलिजेंटली उसको डील कर रही है। जयशंकर बहुत जाने माने पुराने कूटनीतिज्ञ हैं जो विदेश मंत्री बनाए गए हैं, माफ कीजिए, और उनके पिता भी बहुत ही काबिल कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम साहब। तो वी हैव ए वेरी इंटेलिजेंट फॉरेन मिनिस्टर। और हमारी जो पहले सुषमा स्वराज थी, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट फॉरेन मिनिस्टर। और हमारी फॉरेन पॉलिसी दुनिया की सबसे सक्सेसफुल पॉलिसीज में से एक है। हम अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं, हम लोग आलोचना, लेकिन बाहर हमें कम से कम एकजुट रहना चाहिए। सदा से हम रहे एकजुट। अब दिक्कत हमारी क्या होगी? फॉरेन पॉलिसी पर भी अब तमाम चीजें, सवाल उठते हैं। पहले हम लोग अब दुनिया के लिए तो एक रहे, अंदर चाहे जितना लड़े, डेमोक्रेसी में लड़ते हैं लोग आपस में, कौन बड़ी बात है? इंग्लैंड में लड़ते हैं, अमेरिका में भी पार्टी लड़ती हैं, लेकिन एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न, उस पर हमें एकमत होना चाहिए, सजग भी होना चाहिए। और हम लोग अगर फॉरेन पॉलिसी को डगमगाएंगे तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे, ये भी आप समझ लीजिए। कहीं कहीं भी डगमगा गए हम विदेश नीति में तो, क्योंकि ये दुनिया तलवार की धार पे इस समय चल रही है, तृतीय विश्व युद्ध के कगार पर हम लोग खड़े हैं। या आप समझ लीजिए यमन हो, चाहे जो है यूक्रेन हो, चाहे गाजा हो, ये दहक रहे हैं, अंगारे दहकते हुए अंगारे हैं। कब कब विस्फोट इनमें विश्वव्यापी हो जाए कोई नहीं जानता। तो वी आर गोइंग थ्रू वेरी क्रूशियल टाइम, वेरी क्रूशियल टाइम। और हिंदुस्तान है जो दुनिया को रास्ता दिखा रहा है फॉरेन पॉलिसी में। सबसे कह रहा है भाई ये युद्ध का समय नहीं है, हिम्मत के साथ कह रहे हैं, नहीं कह रहे हम सारी दुनिया में जाकर। कौन कह रहा है बताइए? अमेरिका कह रहा है क्या? वो तो नाटो बना के बैठा है। अगर अमेरिका चाहता तो ये यूक्रेन युद्ध होता? नहीं हो सकता था। पुतिन की हिम्मत नहीं थी। ये जबरदस्ती उसको नाटो में शामिल कर रहे थे, उसके सामने कोई विकल्प भी नहीं छोड़ा रूस के सामने इन्होंने। अब मान लिया ताइवान पर चीन हमला कर दे तो क्या विकल्प अमेरिका के सामने लड़ने के अलावा? बताइए आप मुझे। जिस तरह चीन की फितरत है, ताइवान पे युद्ध होगा, क्यों नहीं होगा? ताइवान को ऐसी हड़प लगा इतने दिन से वहीं। तो इसलिए मालदीव को लेकर आप ज्यादा चिंतित ना तो हो। मालदीव को लेकर भारत जो है वो तलवार की धार पर चल रहा है। नहीं नहीं, नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा। हमारी तलवार की धार मालदीव है ही नहीं। हमारी तलवार की धार तो इधर है, पाकिस्तान, मालदीव नहीं है। माफ कीजिए। मालदीव तो बदलता रहता है, सुधरता रहता है, अपना और पराया होता रहता है। लेकिन पाकिस्तान जब से बना है, जब से हमारा हुआ ही नहीं, ठीक। सदा दुश्मन रहा। हमारी दिक्कत मालदीव नहीं है, हमारी दिक्कत श्रीलंका भी नहीं है, हमारी दिक्कत नेपाल भी नहीं है, माफ कीजिए। हमारी हमारी दिक्कत म्यांमार भी नहीं है, जिसे आप बर्मा कहते हैं। हमारी दिक्कत सिर्फ पाकिस्तान है इस कॉन्टिनेंट में। वो हमारा प्रबल शत्रु, हमको मिटा देना चाहता है। इतना बड़ा आतंकवाद धरती पर इतने लंबे वक्त तक कहीं चलाओ तो मुझे बताओ। 1979 से पंजाब से लेकर आज तक हम लाखों लोग हमारे मर चुके हैं इस टेररिज्म, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ट्रेंड करता है, हमारी तरफ भेजता है उनको, हमारे लोगों को मारता है। हमने तो कोई पाकिस्तान में ऑपरेशन किया नहीं आज तक। हम तो नहीं कर रहे पाकिस्तान से दुश्मनी, हम तो किसी टेररिस्ट ग्रुप को मदद नहीं कर रहे वहां पर। वहां भी टेररिस्ट ग्रुप बहुत सारे लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं, पख्तूनिस्तान में लड़ रहे हैं। कोई बता दे हमने किसी की मदद की हो तो। कोई भी कर सकता है उनकी मदद, हम नहीं कर रहे कम से कम। और हमारे सारे टेररिस्ट को पंजाब खालिस्तानी कमांडो फोर्स को उसने मदद किया, इनडायरेक्टली किया, नहीं किया? थ्रू पाकिस्तान नहीं किया? किया। नागाज को किसने किया मदद? मिजोज को किसने मदद किया? बताइए आप मुझे। हम्म। अभी जो चल रहा है मणिपुर में, इसको कौन मदद कर रहा है? थ्रू बर्मा कौन कर रहा है मदद? तो ये दुश्मन कौन है, ये हमें पहचानना चाहिए।
हमें छोटे छोटे मामलों को लेकर इतना इतना वो नहीं करना चाहिए, बोगी नहीं क्रिएट करनी चाहिए। मालदीव भी गया हाथ से, ये नेपाल भी चला गया हाथ से, अरे साहब क्या हो गया ये सच नहीं है। सच तो हमें सिर्फ चिंता की करनी चाहिए पाकिस्तान की, इस पाकिस्तान कैसे ठीक हो और हमारा कैसे इससे पीछा छूटे। ये हमारे घर का जो हमारा ही डीएनए है, हमारे ही लोग हैं, हमसे ही अलग हुए हैं, सबसे बड़े दुश्मन हमारे ही हो गए। बांग्लादेश में इन्होंने अपना तमाशा देख लिया, अब ये पाकिस्तान में भी देख लेंगे थोड़े दिन में। ये इनका हश्र है। कितनी दुश्मनी की थी, ऑपरेशन जिब्राल्टर याद कीजिए, 1965 अयूब खान, क्या हश्र हुआ 71 में याहिया खान के हाथों। देखा ना, याहिया खान उत्तराधिकारी था ना अयूब खान का, था या नहीं? क्या हश्र हुआ। और अमेरिका भी तमाशा देखता रहा। उस समय रूस तो आगे बढ़ के आया हमारे लिए, उसने फ्रीड भेजे थे, हमने टुकड़े कर दिए ना पाकिस्तान के, अब फिर कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचिए, पाकिस्तान दुश्मनी करके हमसे सुखी नहीं रह सकता, सुखी रहा भी नहीं हो। कितनी दुश्मनी उसने हमारे खिलाफ 4 युद्ध किए हैं। अभी पिछले करीब करीब ऑनवर्ड 1989 तो सीधी लड़ाई लड़ रहा पाकिस्तान हमारे खिलाफ, प्रॉक्सी वार इन कश्मीर। जब तो पंजाब में तो इनडायरेक्ट लड़ रहा था, यहाँ तो सीधा लड़ रहा है। उसके ही तो ग्रुप्स हैं, जैसे मोहम्मद के, ये तहरीक इंसार के, ये कहाँ ट्रेंड हो रहे हैं? कौन ट्रेंड कर रहा है उन्हें? बताइए, कौन ट्रेंड कर रहा है? पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है ना। तो हमें मालदीव वालदीव की कोई चिंता नहीं है, हमें चिंता सिर्फ पाकिस्तान की है। ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान की। ठीक ठीक ठीक। तो ये थे डिफेंस एक्सपर्ट श्री प्रभात रॉय। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।